हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटीएन वर्सेस यूहाव के बैटल के बारे में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यूहाव एंड डीटीएन के बैटल के ऑफिशियल मानवा पेजेस अभी तक अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इस वीडियो के अंदर मैं उन्हें नहीं दिखा सकता। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पिछली स्टोरी जान सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के आखिर में देखा था, यूहाव काफी तेजी से डीटीएन से बैटल करने के लिए ग्रेट स्टार द फॉरेस्ट के पास आ जाता है। जहां स्टार द फॉरेस्ट के पास आकर यूहाव काफी तेजी से अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए कहता है, डीटीएन मैं आ गया हूँ। जैसे ही यूहाव के मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं, पूरे ग्रेट स्टार द फॉरेस्ट के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि यूहाव के सिर्फ बात ही करने से वहां पर काफी ज्यादा ही पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा था। यूहाव की आवाज में मौजूद इतने ज्यादा पावरफुल प्रेशर की वजह से ग्रेट स्टार द फॉरेस्ट में मौजूद सभी सोल बीस्ट यूहाव से डरकर काफी ज्यादा ही दूर भागने लगते हैं। तो दूसरी तरफ यूहाव की ये आवाज सुनकर ग्रेट स्टार द फॉरेस्ट के डीप एरिया के अंदर मौजूद लेक ऑफ लाइफ में काफी ज्यादा ही हलचल होने लगती है, जहाँ पर उस लेक ऑफ लाइफ में मौजूद वाटर में धीरे धीरे करके रिपल्स फॉर्म होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर उस पानी के रिपल्स में से काफी ज्यादा ही डरावनी दो गोल्डन कलर की आंखें धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आने लगती है। जैसे ही डीटीएन लेक ऑफ लाइफ के पानी के अंदर से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा था, वैसे ही उस लेक ऑफ लाइफ के अंदर मौजूद पानी में काफी ज्यादा ही ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेक ऑफ लाइफ के वाटर से पूरी तरह से बाहर आने के बाद डीटीएन यूहाव की तरफ देखकर कहता है, तुम फाइनली यहाँ पर आ गए हो। मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा ही लंबे समय से इंतजार किया है। जैसे ही डीटीएन अपनी ये बात खत्म करता है, ग्रेट स्टार द फॉरेस्ट का पूरा एरिया धीरे धीरे करके काले बादलों से कवर हो जाता है, और साथ में वहां पर डीटीएन की पावर के प्रेशर की वजह से चारों तरफ आंधी और तूफान आने लगते हैं। डीटीएन के इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से जो स्टार द फॉरेस्ट कुछ देर पहले सनलाइट से घिरा हुआ था, वो अचानक पूरी तरह से अंधेरे में कवर हो जाता है। अपने सराउंडिंग के वेदर को अचानक से इस तरह से चेंज होता देख यूहाव डीटीएन की डायरेक्शन में देखकर उससे कहता है, मैंने भी तुम्हारी तरह ही इस दिन का काफी ज्यादा ही लंबे समय से इंतजार किया है। यूहाव की ये बात सुनकर डीटीएन धीरे धीरे करके यूहाव की डायरेक्शन में जाने लगता है। जहाँ यूहाव की तरफ जाते हुए डीटीएन यूहाव की तरफ देखकर उससे कहता है, मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें अपने हाथों से कैप्चर करूंगा, पर मुझे नहीं लगा था ये दिन इतने ज्यादा जल्दी आएगा। मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ही लंबे समय से ढूंढने की कोशिश की, पर तुम मुझे नहीं मिले। तुम्हारे पास मौजूद पावर ऑफ डेस्टिनी ने तुम्हारे पूरी बॉडी को कवर कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा कोई भी ट्रेस नहीं मिला। पर आज तुम खुद ही चलकर मेरे पास आए हो। आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मुझे हरा सको। डीटीएन की बात सुनकर यूहा स्माइल करते हुए डीटीएन से कहता है, मेरी नजरों में तुम काफी बड़े माउंटेन हो, जिसे क्लाइम करना मेरी बस की बात नहीं है, पर अगर मुझे अपनी लिमिट को सरपास करना है तो मुझे हर हालत में तुम्हें क्लाइम करना होगा। यूहाव की ये बात सुनकर डीटीएन भी स्माइल करते हुए यूहाव से कहता है, तो चलो आज हम देख ही लेते हैं, क्या मैं तुम्हें हराकर ग्रेट स्टार द फॉरेस्ट की डेस्टिनी को सेव करूंगा, या फिर तुम मुझे हराकर गॉड रिलम के अंदर चले जाओगे। अपनी ये बात खत्म करके डीटीएन आसमान की तरफ देखने लगता है, और अचानक से सिल्वर लाइट में कन्वर्ट होकर काफी तेजी से आसमान में ऊपर की तरफ जाने लगता है। डीटीएन के इस एक्शन को देखकर यूहाव स्माइल करता है, और डीटीएन की तरह ही लाइट रे में कन्वर्ट होकर आसमान में ऊपर की तरफ जाने लगता है। आसमान में काफी ज्यादा ही ऊंचाई पर आने के बाद डीटीएन एंड यूहाव ये दोनों ही एक सर्टन पॉइंट पे आकर रुक जाते हैं, जहां पर इस समय वो दोनों ही ग्राउंड से 10,000 मीटर ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। जहां इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचना किसी भी टाइटल दावलों के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होता है। जहां आसमान में इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हवा काफी ज्यादा ही पतली होती है, और साथ में वहां का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा ही लो होता है, जिसकी वजह से आसमान में इतनी ज्यादा ऊंचाई पर कोई भी टाइटल दावलो जाने की हिम्मत नहीं करता। पर यूहाव एंड डीटीएन ये दोनों ही बड़ी आसानी से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे थे, जहां पर जैसे ही डीटीएन यूहाव को खुद की तरह ही इतने ज्यादा ऊंचाई में फ्लाई करता हुआ देखकर काफी ज्यादा ही खुश होकर यूहाव से कहता है, मैंने अपने बॉडी के अंदर इस तरह की फाइटिंग
स्पिरिट आज से पहले कभी भी महसूस नहीं की है। तुम्हारे साथ ऑल आउट बैटल करने के थॉट से ही मैं काफी ज्यादा ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा ही लंबे समय से रह रहा हूँ, पर न जाने कितने सालों से मुझे किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा ही लोनली महसूस कर रहा हूँ। डीटीएन की ये बात सुनकर यूहाओ डीटीएन से कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। तुम्हें देखकर ही मुझे पता लग रहा है तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा कब की खत्म हो गई है, पर मैं इसके पीछे का रीजन नहीं जानता। पर क्या तुम मुझे इसके पीछे का रीजन बता सकते हो? यूहाओ की ये बात सुनकर डीटीएन यूहाओ को स्माइल करते हुए कहता है, शायद तुम मुझे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते अगर तुम मेरी तरह ही लाखों सालों तक जिंदा रहते तब। मैं लाखों सालों से यहाँ पर जी रहा हूँ। मैं स्टारदाव फॉरेस्ट के हर कोने से वाकिफ हूँ, यहाँ तक कि स्टारदाव फॉरेस्ट में मौजूद धूल के एक छोटे से कण से लेकर पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इन सब के बारे में मुझे जानकारी होती है। मैं इतने लाखों सालों से इस जगह पर रहकर काफी ज्यादा ही थक गया हूँ, पर इस फॉरेस्ट की हिफाजत करना ये मेरा फर्ज है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अगर इस जगह की रखवाली करना मेरी जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं कब का यहाँ से चला जाता, और फिर उसके बाद मैं अपनी पूरी लाइफ नई चीजों को सीखने में और रहस्यमय चीजों को फाइंड करने में लगा देता। डीटीएन की ये सभी बातें सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा ही शॉक होकर क्यूरियोसिटी से डीटीएन से कहता है, आखिर बीस्ट गॉड के लिए कौन सी चीज नई और मिस्टीरियस हो सकती है? यूहाओ की ये बात सुनकर डीटीएन आसमान की तरफ देखकर यूहाओ से कहता है, मेरी विश है कि मैं दावलो कॉन्टिनेंट के बाहर मौजूद इस दुनिया में जाऊं। जब मैं छोटा था तब मैंने पूरे दावलो कॉन्टिनेंट को ट्रैवल किया था, जहाँ पर पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बाद मुझे मालूम पड़ा था हमारी ये दुनिया सर्कल शेप की है। हमारी ये पूरी दुनिया गोल है, जिसकी वजह से अगर तुम अपनी जगह से फ्लाई करते हुए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सामने की तरफ जाते रहे तब तुम अल्टीमेटली घूम फिर कर अपने ओरिजिनल जगह पर ही आ जाओगे। हमारे इस दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा ओशंस ने कवर किया है, जिसकी वजह से अगर तुम हमारी दुनिया को अच्छी से देखोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी दुनिया के अंदर लैंड काफी ज्यादा ही कम है, जहाँ पर उन सभी लैंड के अंदर हमारा दावलो कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा एडवांस है। हमारे दावलो कॉन्टिनेंट के बाद इस पूरे लैंड में सन एंड मून कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता है, पर हालांकि हमारी इस दुनिया के अंदर अब सिर्फ दावलो कॉन्टिनेंट ही बचा है। अगर बात की जाए सन एंड मून कॉन्टिनेंट की तो सन एंड मून कॉन्टिनेंट अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। यूहाओ, क्या तुम्हें पता है मैं दावलो कॉन्टिनेंट के अंदर ही पैदा हुआ हूँ, जिसकी वजह से ये बात जानकर कि सिर्फ हमारा दावलो कॉन्टिनेंट ही अब सबसे ज्यादा एडवांस कॉन्टिनेंट है, मैं काफी ज्यादा ही सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही डीटीएन अपने ये सभी बातें खत्म करता है, यूहाओ काफी ज्यादा ही शौक भरी निगाहों से डीटीएन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर डीटीएन की तरफ इस तरह से देखकर यूहाओ कहता है, क्या सच में हमारी दुनिया गोल है? यूहाओ की ये बात सुनकर डीटीएन कहता है, हाँ, हमारी दुनिया गोल है, यहाँ तक कि रात को हमें आसमान में दिखाई देने वाले सभी सितारे भी गोल आकार के हैं, जहाँ उन सभी के अंदर ही चंद्र और सूर्य भी आते हैं। यूहाओ, मेरा हमेशा से ही सपना रहा है मैं अपने इस दुनिया से निकलकर बाहर मौजूद उन तमाम दुनियाओं को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैंने अपने इस सपने को पूरा करने का काफी दफा ट्राई किया, पर मैं हमेशा इसमें फेल हो गया हूँ। मैंने न जाने कितनी दफा कोशिश की है आसमान में और भी ज्यादा ऊंचाई में जाने की, जहाँ जैसे जैसे मैं आसमान में और भी ज्यादा ऊंचाई की तरफ जाने लगा तब मैंने महसूस किया कि मेरे बॉडी पर काफी ज्यादा ही प्रेशर आ रहा है। जहाँ पर मैं जैसे ही आसमान में और भी ज्यादा ऊंचाई की तरफ जाने लगा था, वैसे ही मैंने महसूस किया कि वहाँ मौजूद हवा पहले से भी ज्यादा पतली होने लगी है। जब तुम इन सभी मुसीबतों को पार करते हुए आसमान में और भी ज्यादा ऊंचाई में जाओगे तब तुम्हें वहाँ पर एक बैरियर का एहसास होगा, जिस बैरियर को पार करके ही तुम दूसरी दुनिया में जा सकते हो। यूहाओ, अगर तुम्हें बाहर की दुनियाओं में जाना है तो तुम्हें सबसे पहले इस बैरियर को क्रॉस करना होगा, पर मुझे नहीं पता मैं इस बैरियर को अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी क्रॉस भी कर पाऊंगा या फिर नहीं। ये बैरियर रिस्ट्रिक्शन है, जिससे कि कोई गॉड रिलम के अंदर नहीं जा सकता। अगर मैंने इस बैरियर को क्रॉस कर दिया तब मुझे शायद मौका मिलेगा गॉड रिलम के अंदर जाने का। मैंने यहाँ पर कई दफा महसूस किया है गॉड रिलम हमारे ऊपर मौजूद किसी स्टार पर है। गॉड रिलम हमारे ऊपर मौजूद होने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ही पावरफुल पीपल्स होंगे, और यहाँ तक कि वहाँ काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस चीजें भी होंगी। डीटीएन के सभी बातें सुनकर यूहाओ उससे कहता है,
अगर क्यों तुमने इसे कभी ट्राई नहीं किया। युहाव की ये बात सुनकर दितियन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। जिंदगी और मौत काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग चीज है, पर हालांकि मेरे लिए मौत कुछ भी नहीं है, मुझे कभी भी इससे डर नहीं लगा। पर मेरी ये जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी ये जिंदगी मुझसे बिलोंग नहीं करती। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, मुझ पर काफी ज्यादा ही जिम्मेदारियां हैं, जहाँ पर मैं सबसे पहले तो स्टारडाउ फॉरेस्ट का प्रोटेक्टर हूँ, जिसकी वजह से मुझे स्टारडाउ फॉरेस्ट में मौजूद सभी जीवों को हर हाल में बचाना है। और दूसरी चीज की बात की जाए तो मेरे बॉडी के अंदर हमारे ड्रैगन्स की लास्ट प्योर ब्लड लाइन है, जिसे कि मुझे हर हालत में बचाना है, जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे कंधे पर मौजूद इन सभी जिम्मेदारियों की वजह से ही मुझे न चाहते हुए भी अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करते हुए हर हालत में जिंदा रहना है, यहाँ तक कि मैं अपने इस लाइफ में अकेला ही क्यों ना हो जाऊं। युहाव, मैं तुमसे सच कहूँ तो तुम्हारा यहाँ पर आना मेरे लिए काफी ज्यादा ही सरप्राइजिंग था। मैं तुम्हारे अंदर उस चीज को देख सकता हूँ जिसे कि मैं किसी और इंसान के अंदर नहीं देख सकता। मुझे लगता है तुम वो इंसान बनोगे जो कि 10,000 सालों के बाद अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए गॉड रिलम के अंदर जाने वाला है। युहाव, तुम गॉड रिलम के अंदर इंटर करने से काफी ज्यादा ही करीब हो, पर मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि तुम्हारे पास हमारे स्टारडाउ फॉरेस्ट की डेस्टिनी है। अगर तुम्हारे पास स्टारडाउ फॉरेस्ट की डेस्टिनी नहीं होती तो मैं सच में अपने पूरे दिल से तुम्हारी हेल्प करता, जिससे कि तुम गॉड रिलम के अंदर जा सको, जहाँ पर गॉड रिलम के अंदर जाने के बाद तुम फ्यूचर में जरूर से मेरे पास आकर मुझे गॉड रिलम के बारे में बताओगे, जिससे कि बाहर की दुनिया के बारे में जानने का मेरे लाइफ का मकसद पूरा हो पाए। पर हालांकि ये सब चाह कर भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास 3 आई गोल्डन लायन की पावर्स है, तुम पूरी तरह से 3 आई गोल्डन लायन की पावर्स के साथ फ्यूज हो चुके हो, जिसकी वजह से इस बैटल के अंदर मैं तुम्हें हर हालत में हराऊंगा। पर हालांकि हम दोनों के इस बैटल के अंदर मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पर मैं तुम्हें डिफीट करने के बाद मेरे साथ ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाऊंगा। अगर देखा जाए तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन को तो तुम बड़ी आसानी से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकते हो, और साथ में उस पूरे समय के अंदर मैं तुम्हारे बॉडी को लेक ऑफ लाइफ के वाटर से पूरी तरह से नरिश करता रहूंगा। फिर तुम्हारे बाद मैं तुम्हारे सभी डिसेंडेंट्स का इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि पावर ऑफ डेस्टिनी हमेशा ही हमारे स्टारडाउ फॉरेस्ट के अंदर मौजूद रहे। मैं तुम्हारे लिए 1 लाख ईयर्स की सोल बीस्ट को फाइंड करूंगा जो कि तुम्हारी वाइफ बन पाए, जिससे कि फ्यूचर के अंदर तुम दोनों के बच्चों में सोल बीस्ट के जीन्स आ पाए, जहाँ पर सोल बीस्ट के जीन्स की वजह से तुम्हारा बच्चा तुमसे भी ज्यादा लंबे समय तक जी पाए। फिर जैसे ही तुम्हारा बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी पावर ऑफ डेस्टिनी आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी स्कल ऑफ डेस्टिनी को तुम्हारे बच्चे के साथ फ्यूज करवा दूंगा, जिससे कि डेस्टिनी की पावर फिर से स्टारडाउ फॉरेस्ट के अंदर आ जाए, जिससे कि हमारा स्टारडाउ फॉरेस्ट पहले की तरह पीसफुल बन जाए। दितियन की ये सभी बातें सुनकर युहाव कहता है, जितना तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे उतने ही तुम अकेले हो जाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था बीस्ट गॉड इस तरह की अनहैप्पी लाइफ जीता है। हालांकि तुम इस समय पर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हुए हो, जिसकी वजह से तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, पर मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही रिस्पेक्ट है। तुम अपने लाइफ को इतने ज्यादा लंबे समय तक सिर्फ इसलिए जीते आ रहे हो क्योंकि तुम अपने फर्ज से बंधे हुए हो। सिर्फ यही रीजन काफी है मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा करने का। अपनी ये बातें खत्म करके युहाव उसे रिस्पेक्ट पे करता है। दितियन के सामने रिस्पेक्टफुली बो करने के बाद युहाव गुस्से में दितियन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर अचानक से युहाव की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद युहाव दितियन की तरफ देखकर अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए दितियन से कहता है, तुम्हारी प्लानिंग काफी ज्यादा ही कमाल की है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे बैटल पे डिपेंड करता है। तुम्हें अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए मुझे हराना होगा। जैसे ही युहाव अपने बात खत्म करता है उसके बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ युहाव की बात सुनकर दितियन युहाव से कहता है, हाँ मैं तुम्हें डेफिनेटली हराऊंगा, तो चलो आ जाओ इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। It is my entire purpose in life. It would seem you fools need to learn a lesson. One I'll gladly teach you. Natsu! Why I'm known as the Dragon King. Your magic has no effect on me. I am the ultimate dragon, the
dragon of the apocalypse and the devourer of all sorcery! तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो के अंदर द्वितीयन एंड यूहाओ की सभी कॉन्वर्सेशन को कवर किया है, जिससे कि आप द्वितीयन के कैरेक्टर के बारे में अंदाजा लगा पाए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम द्वितीयन एंड यूहाओ के बैटल के बारे में जानेंगे। तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर 1K लाइक करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।